हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 15 नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 66th ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड। कहां पर जो आपका ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ है? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who among the following has been awarded the सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो सिंपल याद रखना, फिलिप नॉइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who among the following has won the Booker Prize for fiction? फिक्शन के लिए बुकर प्राइज किसको मिला है? तो सिंपल याद रखना, सौरव कोठारी भी नहीं है, रॉबर्ट हॉल भी नहीं है, सामंता हार्वे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है ये। द बुक माँ मदर रिटन बाय whom among the following has been released? किसने लिखा है इस बुक को? द बुक माँ यानी मदर। तो सिंपल याद रखना, डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोड़ावत। मैंने आपसे कहा था बुक्स, ऑथर्स, इंडेक्सेस पूछ लेता है, तो आपके जीके मंत्रा के लास्ट में ये सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें बुक्स, ऑथर्स ये सब लिखे हुए हैं। तो जनवरी से अब तक लगभग 10-11 महीनों की 10 जीके मंत्रा हो गई। सबके बुक्स के सारे पेज निकालो, एक जगह पंच कर लो। सारे स्पोर्ट्स के पेज निकालो, एक जगह पंच कर लो। सारे इंडेक्स के पेज निकालो, एक जगह पंच कर लो और उसको जस्ट रीड करना शुरू कर दो। 15-20 दिन है एग्जाम में, 15-20 बार अगर उसको रीड भी कर लोगे तो दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये चीजें रटने वाली होती हैं, समझने वाली नहीं होती हैं। समझ गए? कहां पर हुआ, किसने लिखी, किसने नहीं लिखी, तुम पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए? तो जितना देखोगे उतना याद होगा। तो देखने से होगा, ऐसे उसको इस स्ट्रेटेजी से पढ़ लेना, अदरवाइज चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? वेयर अमोंग द फॉलोइंग हैज द 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड? कहां पर स्टार्ट हुआ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? तो याद रखना कौन सा उसका एडिशन है, 43rd। ऑप्शन नंबर सिंपल न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। वेयर अमोंग द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहां पर इंटरनेशनल टेक्सटाइल फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो सिंपल सा याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, दुबई। ऑप्शन नंबर सी इज द right answer. Which of the following countries has appointed Chris Evans as the first anti-slavery commissioner? किसने पहली बार उसको, या कहां पर पहली बार एंटी स्लेवरी कमिश्नर अपॉइंट किया गया? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। एकमात्र एक ऐसा देश जिसके नाम पर क्या है, कॉन्टिनेंट का भी नाम है, वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। एकमात्र एक ऐसा देश जिसके नाम पर एक ओशियन का नाम है, कौन है? इंडिया, इंडियन ओशियन जिसको कहते हैं। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट बैच ऑफ आकाश वेपन सिस्टम? हमने पढ़ा था ना कि पटना प्रोग्राम चला था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी, देन अग्नि, देन त्रिशूल, देन नाग, देन आकाश। तो आकाश का बैच हमें किसको भेजा है हमने? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। आर्मेनिया इज द राइट आंसर। हम इंपोर्ट भी करते हैं वेपन्स का, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस बार की जो सीपरी रिपोर्ट थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी, जो 1966 में बना था, उसके अकॉर्डिंग हमने इस बार 21,083 करोड़ रुपीस का क्या किया था? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो सिंपल याद करना, हमने आर्मेनिया को क्या दिया है अभी? ये बेसिकली सॉरी मिसाइल बेची है। ठीक है, recently the Garud Shakti exercise has been conducted between India and which of the following countries? किस किस के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हुई है? तो सिंपल याद रखना, किस किस के बीच हुई है? तो हमारे इंडिया और उसके साथ किसके साथ हुई है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently the Indian Army is conducting the high intensity tri service exercise। हमारी इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज हो रही है जो ट्राई एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है? पूर्वी लहर प्रहार। क्या नाम है उसका? पूर्वी प्रहार। तो पूछ रहा है आपसे कि कहां पर कंडक्ट हो रही है? तो सिंपल अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप
ना, आप जानते होंगे इनको, हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर। कब बना था यूनाइटेड नेशन, तो आपको पता होना चाहिए कब बना था, 24 ऑफ द अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, तो हेडक्वार्टर उसका है न्यूयॉर्क। ठीक है, कितने मेंबर है उसके, 193 प्लस 2। तो कौन है, ऑब्जर्वर। एक का नाम क्या है, वेटिकन सिटी, और दूसरे का नाम क्या है, तो उसका नाम है पैलेस्टाइन, जिसके अंदर पूरा इजराइल हमास वाला मैटर चला आ रहा है। ठीक है, तो किसको इसका हेड बनाया गया एम्बेसडर, तो सिंपल याद रखना एलिस स्टेफानिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये नाम आप समझ सकते हो क्योंकि वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनसे नाम नहीं बोले जाते। जैसे आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो स्वामी विवेकानंदन को उन्होंने क्या कहा था, स्वामी विवेकामुंडन, है ना, तो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, व्हेन इज गुरु नानक जयंती सेलिब्रेटेड, कब होती है गुरु नानक जयंती, तो आज ही क्या है गुरु नानक जयंती, कब, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कौन थे गुरु नानक देव जी, सिखों के पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु। टोटल कितने गुरु हुए हैं सिखों के, तो टोटल 10 गुरु हुए हैं। लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। तो याद रखना खालसा पंथ उन्होंने कब बनाया होता है, 1699 में। और वो किसके टाइम पर थे, उस समय औरंगजेब रूल कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और गुरु नानक देव जी जो थे वो कब पैदा हुए थे, 1469 में। ठीक है, और किस दिन, कार्तिक पूर्णिमा को उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, वेयर वाज द गुरु नानक देव जी बोर्न, कहाँ पैदा हुए थे गुरु नानक देव जी, ये हमने आज द हिंदू में भी डिस्कस किया था। तलवंडी, तलवंडी कहाँ पे है, नानकाना साहिब कहते हैं जिसको, कहाँ पर बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर आज के दिन। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। आपसे पूछ ले कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है वो किसने बनवाया था, वो गुरु रामदास जी ने बनवाया था, याद रखना। आपसे पूछ ले गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पहले किसने लिखा था, तो गुरु अर्जन देव जी ने लिखा था। उसको बाद में कंपाइल किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लास्ट टाइम कंपाइल किया था। ठीक है, तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी याद रखना सिखों के। ठीक है, Which country announced its highest national honor for the Prime Minister नरेंद्र मोदी, मोदी जी के लिए किसने अपना हाईएस्ट ऑनर अनाउंस किया है, तो डोमिनिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताना मुझे उसका नाम क्या, हाईएस्ट ऑर्डर का। जैसे हमारा भारत रत्न है, पाकिस्तान का निशान पाक है, ऐसे वहां का क्या नाम है। Which weapon systems flight test were compiled by DRDO in November 2024, अभी किसका हुआ है, आज ही हमने पढ़ा था, पिनाका वेपन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has recently released the book Why Bharat Matters, किसने इस बुक को लिखा है कि भाई इंडिया या भारत क्यों मैटर करता है, तो सिंपल याद रखना डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Where has the 16th India Game Developer Conference, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद। ठीक है, सिंपल ऑनलाइन में याद रखना। Recently Alex Didier Fils M has taken oath as the Prime Minister of which country, किस कंट्री के पीएम बने हैं, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर सी, हाइती। और ये न्यूज में भी था, आपको पता होगा ना, वहाँ पे ट्राइब्स जो थे वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे ना, लोग वहाँ पे सिविल वॉर जैसे कंडीशंस बनी हुई थी। काफी बार पढ़ाया भी था हिंदू में भी। वेयर हैज द 10 डे झीरी मेला स्टार्टेड, कहाँ पर झीरी मेला हुआ है, तो झीरी मेला कहाँ पर हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Where will the world's first high altitude para sports center be established, कहाँ पर होगा, तो लेह के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर इसको बनाया जाएगा। सिंपल सा याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।